अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा आपसे अपने घर के काम काज की वीडियो शेयर करती हूँ, ख़ुद भी मोटिवेट होती हूँ और आप सबको भी करती हूँ। तो आज जो था ना, बिल्कुल मुझे ख़ुद भी मोटिवेशनल की ज़रूरत थी, क्योंकि आज बहुत बड़ा टास्क था और बहुत मुश्किल था। कभी कभी ना घर में हमें बहुत मुश्किल मुश्किल टास्क भी करने पड़ते हैं। घर का काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल मुश्किल काम भी हमें करने पड़ते हैं। जैसे कि आज ना हमारी सिंक बंद हो गई थी और उसको खोलते खोलते ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वो लगा। बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, लेकिन वो खोलते खोलते जो पानी इधर उधर गिरा ना, कैबिनेटों के अंदर गिरा। दो पे कैबिनेट हमारे जो है मेरे जो थे, वो बिल्कुल जिस सिंक के नीचे वाला था और जो साथ वाला था वो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। तो वो मैं साफ़ करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और छोटे छोटे पोर्शन में मैं अपने घर को साफ़ करती हूँ, आपको भी मोटिवेट करती हूँ, खुद भी होती हूँ। एक साथ हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता और इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे। एक साथ हम साफ़ नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे पोर्शन से मैं करती हूँ साफ़ अपने घर को। तो इसी तरीके से ना मेरे लिए आसान भी रहता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि हमने घर के दूसरे काम भी करने होते हैं। अच्छा, पानी तो सिंक का जो था उसमें मैंने बस और कुछ नहीं किया, गर्म पानी में डालती गई और सिंक जो था वो हमारी खुल गई। लेकिन उसके जो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से निकलता रहा ना, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लॉक था और पानी जो था ज़रा भी नहीं जा रहा था। तो पहले तो इसके अंदर ऐसे पानी फैलता रहा और यहाँ पे ना, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गंद किया हुआ है। तो कैबिनेट जो हमारे हैं ना, इसके नीचे टाइल्स वगैरह या कुछ इतना सफाई से काम नहीं हुआ। बिल्कुल सीमेंट लगाया और हल्का सा चूना मारा तो वो ना उसका कलर उतर जाता है। तो मैं ना इसको धोने मोने का काम बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन आज जो हालात है ना, इसको धोने के बगैर ये साफ़ नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा थकावट थी, पानी खोलते खोलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन ये भी करना ज़रूरी था। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप सब भी मोटिवेट होंगे कहीं ना कहीं। आज मुझे भी सच में ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी। कभी कभी ना घर में हमें बहुत मुश्किल मुश्किल टास्क भी करने पड़ते हैं, घर के काम इतने आसान नहीं होते। तो मुश्किल मुश्किल काम भी हमें करने पड़ जाते। तो घर में मेरे भी कोई नहीं था और ये सारा ना मुझे करना पड़ा। अच्छा, तो गारा गारा जो था ऊपर ऊपर जो आया था वो तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन अभी इसमें स्मेल थी इतनी गंदी सी, क्योंकि किचन का जो पानी था ना, ये पाइप इसके अंदर है और वो पानी सारा ना इसमें आया हुआ था थोड़ा थोड़ा करके। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया और एक ब्रश मैंने ले लिए जिससे हम सफाई करते। लेकिन ये जो ब्रश था ना, इसका जो पीछे दस्ता सा था ना, वो टूटा हुआ था। तो ये ना इसी से हो रहा था, बड़े वाले ब्रश से नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया और अभी ना ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कैबिनेट जो है वो हमारे साफ़ भी हो अंदर से, तो वो ना इसमें निशान ऐसे होते हैं, क्योंकि सीमेंट लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ना इसमें चूना लगाया हुआ है। तो वो फिर जब हम धोते हैं ना, अगर धोते भी तो ये गंदे लगते हैं ना, क्योंकि ये ना मसलन टाइल्स वगैरह नहीं है इसमें, बिल्कुल सीमेंट है, नॉर्मल सा उन्होंने लगाया जिन्होंने घर बनाया। तो इसी तरीके से मैं ब्रश के साथ ना थोड़ा सा रब कर लूँगी। और ये जो सिंक वाला काम होता है ना, जो सिंक बंद हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देता है, गंदगी भी फैला देता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको खोलने का। तो हमेशा ध्यान से अपने सिंक को यूज़ करेगी, जाली बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। मैं तो बहुत ध्यान से करती हूँ, लेकिन बच्चियाँ जो है वो कभी कभी ऐसा कर लेती हैं कि वो ध्यान नहीं करती, तो चीज़ें मीज़े इसमें चली जाती है। इसलिए मैंने ना अपने किचन के पास एक डब्बा सा भी रखा होता है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती मैं उसमें डालती रहती हूँ, ताकि सिंक के अंदर ना जाए। लेकिन ये था कि 9-10 साल के बाद हमारा सिंक जो था, वो यूज़ करने के बाद हमारा सिंक जो था वो बंद हुआ हुआ था। तो कुछ घी वगैरह भी इसमें जमा हो जाती, जब सर्दियों में हम घी का यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, तो उस वजह से भी हमारी सिंक की जो पाइप वगैरह है वो बंद हो जाती है। तो ये नीचे वाला बड़ा वाला पाइप था, जो बिल्कुल कैबिनेट के अंदर है, और ये बंद हुआ हुआ था। तो जो भी थोड़ा सा भी पानी डालती थी तो वो बाहर आता था। इस वजह से हमारे कैबिनेट भी जो थे ना, अंदर से बहुत ख़राब हुए। तो सर्फ मैंने डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया, अच्छे से इसको स्क्रब करूँगी। छोटे छोटे पोर्शन में मैं कर रही हूँ अपने घर को साफ़। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो इन दिनों में ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। मेरी जो है घर में कोई ऐसी जगह इतनी ख़ास नहीं है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डीप डीप क्लीनिंग करनी पड़े। मैं थोड़ी थोड़ी पोर्शन में करती रहती हूँ, तो इस वजह से ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस जगह की भी हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो कभी फिर गंदा ही नहीं होगा, लेकिन ये होता है कि कुछ दिन उससे गुजर जाते हैं। जैसे कि ये किचन के अंदर जो ये कैबिनेट होते हैं ना, इसको तो हम कभी कभी साफ़ करते हैं। ये मैं धोती नहीं हूँ, बहुत कम धोती हूँ, लेकिन आज जो था ना, इसको ज़रूरत थी धोने की, क्योंकि इसमें स्मेल आ रही थी। जो गारा सा था ना, जो किचन का पानी बनता, तो उसकी स्मेल
आ रही थी, तो ये स्मेल बग़ैर धोई नहीं जानी थी, तो इसलिए मैं धो रही हूँ। वरना ये कैबिनेट के जो हमारे दरवाजे होते हैं ना, जो लकड़ी लगी हुई है चार चपेरी, ये ख़राब हो जाती है ना बार बार धोने से, तो मैं धोती नहीं हूँ, बस गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज ज़रूरत थी इसलिए मैं धो रही हूँ। और इतना ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा गारा इसमें से निकल रहा था, स्मेल भी इसमें तभी ख़त्म हुई जब मैंने इसको धोया। तो थोड़ी थोड़ी पोर्शन में हम अपने घर को साफ़ करते, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से वो करती हूँ, अपने एनर्जी के हिसाब से मैं करती हूँ और अपनी सेहत के हिसाब से। जैसे कि सुबह हम उठते हैं, हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम मैं कोई ना कोई जगह चूज़ कर लेती हूँ कि ये मैं साफ़ करूँगी आज। तो उसमें भी फिर मैं अपनी सेहत को देख के चूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत सारा काम एक साथ कर लेते तो हमारे ना जिस्म भी दर्द करता और फिर थकावट भी इतनी हो जाती कि अगले दिन फिर है ना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह वाले काम नहीं करने हैं कि एक दिन आप काम कर लो और फिर पूरा वीक आप छुट्टी कर लो, क्योंकि फिर आपसे हो ही ना, आप बीमार हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए। ये वाले काम नहीं करने। पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं छोटे छोटे पोर्शन में करती हूँ, तो मैं जो है तबीयत भी सही रहती है, एनर्जी भी फुल रहती है, और ये कि इनके साथ साथ ना हमने दूसरे काम भी तो करने होते हैं, तो उसके लिए भी तो फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया, धो लिया, और बहुत ज़्यादा मिट्टी और गारा इसमें से निकला। तो ये जो जगह थी ना, ये जो 2 कैबिनेट थे ना, ये बिल्कुल अंदर से साफ़ हो गए। और फिर मैंने एक स्टूल लिया और उसमें मैंने ना उस पे मैं बैठ गई आराम से और जो डिश लिक्विड है ना, वो मैंने एक स्पंज पे डाला और हल्के हाथों से ना इसको, ये जो कैबिनेट के दरवाजे हैं ना, इसको मैं स्क्रब कर लूँगी। वैसे इसको धोना नहीं चाहिए, जल्दी ख़राब हो जाते हैं लकड़ी जब बार बार हम गीले करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत थी तो आज मैं धो रही हूँ। वैसे मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, गंदे नहीं होते। लेकिन आज जो थे ना वो छुट्टी वगैरह पड़े थे, तो स्मेल सी आ रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें धो लेती हूँ, ताकि एकदम से ना स्मेल जो पानी की जो सिंक खोलते वक्त स्मेल फैली हुई है सारी किचन में, वो ख़त्म हो जाए। तो हल्के हाथों से मैंने ना स्क्रब किया, और ये डिश लिक्विड मैंने बनाया इतना ज़बरदस्त है, ये पूरी किचन में मैं लगा रही होती हूँ, यूज़ कर रही होती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करता। हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। तो हल्के हाथों से मैं स्पंज से इसको स्क्रब कर लेती हूँ, और फिर इसको धो लेंगे। तो ये होता है ना कि ये 2 कैबिनेट हमारे आज साफ़ हो गए हैं। और ये होता है कि ये जो अंदर का जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, ये तो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, इससे तो गुज़र जाने हैं। 1-2 महीने बाद भी अगर मैं खोल के इसको साफ़ करूँ तो इतना गंदा नहीं होना। लेकिन ये बाहर की जो सफाई होती है, उसको तो हम फिर हर दूसरे तीसरे दिन वो करना होता है ना। जिस जगह की भी हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उसकी मासा अगर बहुत ख्याल भी रखते हो तो 1-2 दिन ही साफ़ निकलते हैं, फिर दोबारा फिर आपको करनी पड़ती। तो ये काम ऐसे होते हैं ना कि कभी नहीं ख़त्म होते, रोज़ हम ही करने पड़ते हैं। लेकिन थोड़े से तरीके से और थोड़े से इस तरीके से हम करें, थोड़ी सी दिमाग से, कि हमें भी तकलीफ़ ना हो और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहे। बाकी भी हमारे लिए कुकिंग वगैरह और बच्चे वगैरह देखने और घर देखना, और कोई आ जाता, कोई मेहमान किधर जाना पड़ जाता है, ये ना चीज़ें होती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारा कलारा डाल दें अपने लिए और फिर उसको समेटते रहें। तो थोड़ी थोड़ी करके ना हम करते हैं। आप भी मेरे साथ करेगा, इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमारे लिए। काम जो है ये हमने करने हैं, ये ख़त्म नहीं होने, लेकिन इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। घर भी साफ़ सुथरा रहता, हमें भी थकावट नहीं होती। अगर कोई अचानक आपके घर आ भी जाए, तो आपके घर जो है ना, वो आपका घर जो है ना साफ़ सुथरा होता है। क्योंकि हर कोना तो आप हर रोज़ कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी जगह साफ़ कर रहे होते हो, तो इस तरीके से फिर आपका घर पूरा जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी है। बाकी काम के साथ साथ बच्चों को देखने के साथ साथ ये वाली चीज़ें जो है ना घर की, ये बहुत आसानी से हो जाती है। और आप सब भी मेरे साथ करेगा, जिसको मेरे तरह काम करना मुश्किल लगता। मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करना, घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती, किचन का काम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। लेकिन इस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो अभी जो है ना शुक्र है अल्लाह का कि मैं आसानी से अपने घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, और कोई मुश्किल नहीं होती। तो जैसे जैसे हमारा काम ख़त्म होता जाता ना, मेरी तो टेंशन जा रही होती है। जैसे कि ये कैबिनेट जो पहले मैंने आपको दिखाई, बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, क्योंकि पानी आया था इसमें गंदा वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही थी, साथ साथ में ना तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे कैबिनेट जो है बिल्कुल अच्छी सी धुल गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है। वैसे इसका कलर ऐसा है तो ये साफ़ नहीं दिख रहा है, वरना ये बहुत अच्छे से मैंने मांझ के मल के धोया, अच्छे से ये साफ़ हो गए। और अभी जो है ना एक पूरा दिन मैं इसको ना ऐसे खुला रखूँगी। खुला रखने से ये होगा कि इस ये जो अंदर जो नमी है, जो पानी वगैरह ना, वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा, और फिर
फिर इसके बाद ना इसमें मैंने जो रखना होगा वो रख लूँगी। वैसे ये कैबिनेट में मैं इतने ज़्यादा सामान नहीं रखती, जो मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा छोटा मोटा सामान मैं रख लेती हूँ। मेरे पास एक और अलमारी है बर्तनों के लिए, तो बर्तन मैं उस अलमारी में रखती हूँ। तो इन कैबिनेटों में ना मैं इतना कुछ नहीं रखती। तो यहाँ पे मैंने ये जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ये पतीले वगैरह 2-3 मैंने रख लिए। और बिल्कुल सिंक के नीचे जो है मैं कुछ इतना ख़ास नहीं रखती, क्लीनिंग का सामान रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना ये टब वगैरह रखे होते जो कपड़े धोने के लिए काम आते, बर्तन धोने के लिए। एक बर्तन धोने का है और एक कपड़ों धोने का टब है, तो वो मैंने रखा। एक बाल्टी मैंने रखी। बिल्कुल सिंक के नीचे मैंने ना थोड़ी सी क्लीनिंग का चीज़ें रखी है। तो इतना ख़ास चीज़ें मैं कैबिनेटों में नहीं रखती, क्योंकि मेरे पास ना अलमारी है बर्तन रखने के लिए। तो मेरे सारे बर्तन जो है वो अलमारी में पड़े होते हैं। और ऊपर वाले कैबिनेटों में हमारे जो मेहमानों वाले बर्तन होते हैं वो पड़े होते हैं। और नीचे मैंने एक और मैंने ना वर्किंग टेबल रखा हुआ है किचन के एक साइड पे, आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें मैं ना जो मैं बर्तन यूज़ कर रही होती हूँ वो मैंने रखे होते। तो इस तरीके से हमारा किचन जो है बिल्कुल वो ज़्यादा वो बड़ा बड़ा भी नहीं होता। कैबिनेट वगैरह जब भी मैं साफ़ करती हूँ आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और एक ये कि ये जो सिंक के ये जो नल है ना, इसके बैक पे जो दीवार है ना, जब भी हम बर्तन धोते इस पर बहुत ज़्यादा चिट्टे मिट्टे आते हैं। तो इससे ना हमारा किचन बहुत गंदा लगता है। इसको भी मैं हर रोज़ अपने बर्तनों के साथ धोती हूँ सिंक के साथ साथ। तो ये ना इसकी वजह से हमारी पूरी किचन गंदी लगती है अगर ये गंदा हो। तो इस अलमारी में मैंने सारे बर्तन रखे होते जो यूज़ वाले होते, ये मैंने ऊपर इधर रखे होते अपनी जाली में। तो इस तरीके से ना हमारी कैबिनेट जो है वो बिल्कुल